मायावती ने अब हरियाणा में भरी हुंकार। मायावती बोली, गलत नीतियों के कारण सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। मायावती ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला और कहा अब भाजपा को रोकना ही होगा। कांग्रेस की नीतियों पर चल रही है भाजपा, कहना मायावती का। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में सभी बसपा उम्मीदवारों के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती ने रविवार को करनाल की धरती से दलित आदिवासियों के साथ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भी साधा है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को सीधे निशाने पर रखते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस सर्वाधिक सत्ता में रही है, लेकिन उनकी दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के कारण सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब भाजपा भी उन्हीं नीतियों पर चल रही है, इसीलिए उन्हें भी दोबारा सत्ता प्राप्त होना के लिए रोकना ही पड़ेगा। और करनाल के सेक्टर 4 स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित चुनावी सभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा करनाल के बसपा प्रत्याशी इंद्रजीत सहित सभी सीटों पर बसपा प्रत्याशियों के मंच पर खड़ा करके उन्हें विजयी बनाने का आह्वान करा। उन्होंने कहा है कि बसपा ने यूपी में अपने 4 बार के कार्यकाल में सभी वर्गों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है, जिन्हें अब दूसरी सरकारों ने अपनाने के लिए विवश हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो अपनी गलत नीतियों के कारण भाजपा भी केंद्र और की सत्ता से आसानी से जाने वाली नहीं है, क्योंकि वह चुनावी पुरानी नाटकबाजी गारंटी आदि काम करने वाली नहीं है। जनता यह समझ चुकी है। उन्होंने कहा है कि काम हवा हवाई हुए हैं। जो कार्य बसपा सरकार ने यूपी में किए हैं, उनके 1/3 कार्य भी देश भर में नहीं किए गए। सिर्फ धन्ना सेठों पूंजीपतियों को मालामाल ही किया गया है। मायावती ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के माध्यम से भाजपा और कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों द्वारा धन्ना सेठ पूंजीपतियों से, उनकी कंपनियों से करोड़ों रुपए का संज्ञान लिया है। सिर्फ बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने 1 रुपया भी धन्ना सेठ या किसी से नहीं लिया। बसपा किसी भी धन्ना सेठ पूंजीपतियों से धन नहीं लेती है। बसपा अपने कार्यकर्ता व मेरे जन्मदिन पर थोड़ा सा धन एकत्र करके संगठन चलाती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से भाजपा ने भी देश की एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है और बसपा ने दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सहित सब समाज, किसान, मजदूरों आदि का ध्यान रखा है। भाजपा की जातिवादी, पूंजीवादी सोच के चलते कभी दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, सब समाज का हित नहीं किया गया। आरक्षण भी कभी किसी को पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण खत्म सा ही हो गया है। कई सालों से भाजपा व आरएसएस की सरकारों ने पदोन्नति आरक्षण से भी बंद कर दिया है। धर्म की आड़ में जुल्म किया जा रहा है। किसान अधिकतर समय आंदोलित ही रहते हैं। सरकारी वर्ग भी दुखी है। मौजूदा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसीलिए चुनाव में भाजपा, कांग्रेस व इनकी सहयोगी पार्टियों की सत्ता में आने से रोकना होगा। यह पार्टियों की कई तरह से बरगलाएगी, प्रलोभन देगी, लेकिन इससे सावधान रहकर मतदान करना ही होगा। इसे मौके बसपा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल, प्रदेश प्रभारी एडवोकेट गुरमुख सिंह, सुमेर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह सोरखी, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी सहीम राम, नरेंद्र राणा, रामपाल वैभव आदि कई नेता मौजूद रहे।